Welcome back in my YouTube channel Study with Concepts. I'm Sanjana and I'm back with the second video of real numbers. I hope अपने रियल नंबर के पार्ट 1 अच्छे से देखे होंगे एंड आपको पसंद भी आए होंगे. So let's get started the second part of real number. In the first part you have studied Euclid division lemma, Euclid division algorithm and some example based on it. We have also studied fundamental theorem of arithmetic. See, its statement is like every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. That means आपने कल पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. मीन्स किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में चेंज करके उसको लिख सकते हैं. जैसे अगर x एक कंपोजिट नंबर है तो हम x को p1 इंटू p2 p3 हो pn तक लिख सकते हैं. दिस इज द मल्टीप्लाई जनरली वेयर p1 p2 p3 all are primes and written in ascending order. That means p1 is less or equal to than p2, p2 is less than equal to than p3 and so on up to pn. If we combine the same prime we get powers of prime. That means अगर इसमें p1 p2 बहुत सारे ऐसे प्राइम्स होंगे जो ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हों, सेम भी हो सकते हैं. सेम वाले को अगर आप कंबाइन करोगे तो उसका आपको पावर मिलेगा. जैसे यहाँ इसका देख रहे हो आपके पास ये 3 and 3 सेम प्राइम है तो इसका पावर करोगे तो 3 to the power 2 मिल रहा है, 5 का स्क्वायर आ रहा है. तो इस तरह से किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं. एंड नाउ time for application of fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic has many applications both within mathematics and in the other field. Means ये फंडामेंटल थ्योरम जो आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, इसका मैथ्स में भी एप्लीकेशंस बहुत है. मीन्स मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसका यूज़ दिखेगा. और अगर अदर फील्ड में जो आप हायर क्लासेस में देखोगे उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. लेट्स look some examples. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. That means you have to find that if 6 to the power n, क्या इसका 6 to the power n मीन्स क्या होगा. 6 to the power अगर 5 लिख रहे हो इसका मतलब क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 5 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई करोगे. अगर ये 5 है वैसे ही पूछा जा रहा है कि अगर n की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करोगे तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 हो. तो ये चेक करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ओके, सो सी हियर इट इज. इफ द नंबर 6 to the power n for any n were to end with the digit 0 it would be divisible by 5. Let me show how. You can see that if any number is divided by 10, see अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है दैट मीन्स वो डिविजिबल होगा 10 से. और अगर डिविजिबल होगा 10 से तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5. दैट मीन्स वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा. तो आप ये जो नंबर आपका 6 देख रहे हो 6 to the power n, इसमें 2 तो दिख रहा है. दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि वो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए. ओके, सी देन it would be divisible by 5. Okay, that is the prime factorization of 6 to the power n would contain the prime 5. of course कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर जरूर आएगा. ओके देन बट होता क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इट विल बी 2 to the power 3 and this n will be copied. We can observe that 5 is not in the prime factorization of 6n. जब आप 6n का यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 नहीं है. और 5 नहीं है दैट मीन्स कि 6n 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. और अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि 6n कैन नॉट एंड विद द 0. दैट मीन्स उसके यूनिट डिजिट पे कभी 0 नहीं आ सकता किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए. कि n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए
6 टू द पावर n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपने बचपन से बहुत एलसीएम और एचसीएफ निकाले होगा। अभी आपको इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हियर इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21 गिव्स 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर्स सेम नंबर्स के पावर्स ऐड करोगे तो 2 टू द पावर स्क्वायर एंड 3, 15 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 21 3 इंटू 7। ओके, एलसीएम फाइंड करना होगा तो क्या करना है, सिंपल बस ये करना है कि आपके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स को आपको लाइन से बस लिख लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद उसके हाईएस्ट पावर है, मीन्स अगर 2 है तो इस पूरे में चेक करो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, बाकी सबके 1 1 है, 1 1 लिख दिया। तो इसको जनरली जैसे पावर सॉल्व करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, 67 ज़ा 420, इसे करके सॉल्व कर लोगे। 420 विल बी द एलसीएम ऑफ दिस 12, 15 एंड 21। एंड फॉर एचसीएफ आपको क्या करना है, वैसा प्राइम फैक्टर देखना है इसमें जो तीनों में कॉमन हो। यू कैन सी दैट ओनली 3 इज कॉमन अमंग ऑल दीज 3 नंबर्स, सो विल टेक द 3। एंड एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, एचसीएफ के लिए हम स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, दैट मीन 3। एंड यू कैन समराइज दिस थ्योरी लाइक दिस, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू 3। और एचसीएफ एग्जैक्टली होता है क्या है, इसको आप समराइज कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मीन्स जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, अगर ये इसके अलावा और भी अगर होता तो हम उसको भी कॉपी करते हैं यहाँ पे, तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसका मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे और पावर्स कौन सा लेंगे, स्मॉल पावर्स लेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर। एंड फॉर एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें आपने देखा कॉमन प्राइम फैक्टर, फॉर एलसीएम देयर विल बी ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, और उसमें पावर क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। ओके, तो आप इसको ऐसे समराइज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। Find HCF and LCM of 96 and 404 by prime factorization. Again, we will factorize these two numbers. After factorizing, we will have 96 equal to 2 to the power 5 into 3 and 404 equal to 2 to the power 2 multiplied by 101. Okay. As I explained, HCF के लिए क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तो कॉमन आप देखोगे सिर्फ 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। अभी फिर हम ये भी हो रही है कि हमें पावर्स क्या देखना है, स्मॉलेस्ट पावर देखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ऑफकोर्स 2 होगा, 2 टू द पावर 2, स्क्वायर करेंगे 2 का 4 आ जाएगा। तो 4 इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। एंड एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2, 3 एंड 101, 3 आपके पास अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को लिखोगे और सबके हाईएस्ट पावर लिखोगे। 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, 5 कॉपी किया, 3 का हाईएस्ट लो सब सेम ही अभी फिलहाल 1 1, इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका एलसीएम इन दोनों नंबर का। ओके, नाउ अब यहाँ से क्या समराइज कर सकते हैं, यहाँ से हम ये समराइज कर सकते हैं दैट, वेट, आप यहाँ से एक ऑब्जर्व भी कर सकते हो। सी, जब आप 6 4 जा करोगे तो इट विल बी 24, दैट मीन्स यूनिट इज क्या रहा है 4। अगर आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखोगे और इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखोगे, यू विल गेट द सेम नंबर। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 numbers. Okay, those two numbers. So you can summarize like that. For two integers a and b, अगर a और b कोई दो इंटीजर है, then HCF of a and b will be product of a and b by LCM of a and b, and for LCM of a and b, product of a and b by HCF of a and b. ठीक है, आप इसको इस क्वेश्चन के लिए इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये 1 2 3 4 ये 4 चीज़ों में आपके पास कोई भी 3, इफ यू आर गिवन एनी 3 ऑफ दीज 4, यू कैन फाइंड द 4th वन। ओके, होप यू गेट दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सी, अभी आपको ना, अब नाउ इट्स टाइम फॉर थ्योरम्स।
ठीक है, थ्योरम बेस्ड ऑन रेशनल और इरेशनल नंबर, जिसे हम इरेशनल प्रूव करने वाले हैं आगे। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. Let me clear this by a simple example. यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो a स्क्वायर होगा, ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर होगा, अगर उसको p कंप्लीटली डिवाइड करता है, अगर उसको p कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि वो a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि अगर आप p से a को डिवाइड करते हो देन रिमाइंडर विल बी व्हाट, 0। ओके, सी इफ p इज 2, लेट करते हैं p आपका 2 है एंड a इज 6, ठीक है, तो a 6 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 36, ठीक है, और a स्क्वायर 36, आप चेक करो ये p क्या 36 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑफकोर्स 36 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ करते हैं 36 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 18। दैट मीन्स कि दिस a स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई दिस p, सो द थ्योरम implies that a, that means 6 is also completely divisible by 2, तो of course it is divisible by 2। इसी को आप लैंग्वेज में पे प्रूव करोगे। See here it is, let the prime factorization of a be as follows, a equal to p1 into p2 into so on so forth up to pn। मीन्स a को हमने इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा, इसको आप इस तरह से क्लियर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये क्या लिखा है कि अगर आपने 36 लिखा, ठीक है, इसी नंबर को लेके जाते 36 लिखा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, इसको जनरल सबसे छोटा फैक्टराइज करो, क्या कर सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 into 18, बट 18 इज अ कंपोजिट नंबर, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसको हम और ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 9, तो यहाँ पे फिर से कंपोजिट 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, नाउ 2 2 3 3 ऑल दीज डिजिट्स आर प्राइम, सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका पावर्स के फॉर्म में हो जाएंगे 2 to power दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपका a इक्वल टू p1 इंटू p2 अप टू pn, मीन्स इतने ऐसे प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स करेंगे तो वो हमारे a आ जाएंगे। और यहाँ पे ये ध्यान देने की चीज़ है कि p1 और p2 ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट हो, जैसे आपने बिग एग्जाम्पल में देखा 36 में 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, वैसे ही इसमें भी p1 p2 हो सकता है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेम हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सी देयरफॉर if a equal to p1 into p2 up to pn, then अगर आप स्क्वायर करोगे you will get a square equal to p1 p2 up to pn multiply with the same number, और अगर आप सेम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो you will get the power 2 of each digit, here it is p1 square p2 square multiply till pn square। okay, now we are given that p divides a square, ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि p divides a square, therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factors of a square। ठीक है, अगर दिया हुआ है कि p आपके a स्क्वायर को completely डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है मीन्स उसका जो p है उसके फैक्टर्स में आएगा। ठीक है, जैसे 36 आपके 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 36 से यहाँ 36 से 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, तो आपको 36 से जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है तो यहाँ पे 2 अवेलेबल है। ठीक है, वैसे ही अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स आपका जो p होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, इसमें आपका होगा। फिर या however using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic we realize that the only prime factor of a square are this। आप यूनिकनेस चेक कर सकते हो, यूनिकनेस मीन्स व्हाट, द सेम डिजिट्स। अरे अगर आप किसी प्राइम फैक्टराइजेशन को अपने थ्योरम में क्लियर किया था, किसी भी किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो वो जो नंबर्स उसमें आएंगे, जो डिजिट्स उसमें आएंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्लियर कर देते हो तो यहाँ से क्लियर होगा कि अगर ए स्क्वायर के फैक्टर्स देखे जाएँ तो वो यही p1 p2 अप टू pn ही है। दैट मीन्स आपका जो ये p है वो इन्हीं सब में से एक होगा। ठीक है,
p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब हैं, तो इन्हीं में से p कोई एक होगा। सो नाउ सिंस a इक्वल टू ऑल दिस, हमने a इक्वल टू यही पढ़ा है और a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी यही है, मीन्स a और a दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर डिजिट की बात की जाए तो सेम है। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा कि p डिवाइड्स a, क्योंकि अगर p इनमें से एक है तो ऑफकोर्स वो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी अवेलेबल है, और a के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर p है तो ऑफकोर्स वो p a को डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर हुआ? दैट्स इट। आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द फेवरेट, one of the favorite question of the board. Root 5 is irrational. You have to prove that root 5 is irrational. बिना किसी गैप के, एक्सेप्शंस अगर हटा देते हो तो भी अवेलेबल नहीं है, रूट 5 इज इरेशनल हमेशा आता है। बस आपके ये रूट 5 रूट 3 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, बट ये इरेशनल प्रूव करने के लिए मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हियर इट इज, सी आपको प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम इसको क्या प्रूव करेंगे? वी कैन प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज अगर आप समझो तो जब हमें कुछ भी प्रूव करना होता है, अपनी किसी बात को प्रूव करना होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो फाइट कर लो उसके लिए, अदरवाइज थोड़ा सा आप मेच्योरिटी के साथ काम करते हो और आप कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हो। दैट मीन्स कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो हमारा रूट 5 है ना वो इरेशनल नहीं रेशनल है। ठीक है, तो अगर वो रेशनल है तो रेशनल के कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो अगर वो रेशनल की कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिक इट विल बी प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यही हम यहाँ करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a b such that root 5 equal to a by b where b not equal to 0। आपने हमेशा से पढ़ा है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मीन्स p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ a b की जगह p और q भी लेट कर सकते हो, तो हम रूट 5 को a by b के फॉर्म में लिखे हैं। अगर मान लो कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होता है, लेट a and b हैव ए कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-primes। ठीक है, let this is a fraction। ठीक है, अब ये fraction है, but you can see that here 25 is common between both of them। तो आप क्या करोगे, 15 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा 3 और यहाँ मिल जाएगा 2। तो अभी ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे अगर डिवाइड कर दे रहे हो तो आपके पास जो मिल गया वो क्या मिल रहा है, वो कम्प्लीटली कह सकते हो आप, कम्प्लीटली क्या मिल रहा है, कोप्राइम्स मिल रहा है। कोप्राइम मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, होप सो आपने सबने देखा होगा। तो 3/2 आपके कोप्राइम्स मिल गए। वहीं यहाँ पे भी हमें वही दिखाना है कि हमारा जो a और b है वो आपस में कोप्राइम है। ठीक है, देन वी कैन divide them by common factor and assume that a and b are co-primes। okay, और अगर a by co-prime है तो आपके पास हमने क्या लिख किया है कि रूट 5 इक्वल टू a by b। आप यहाँ से अगर इम्प्लाइज करते हो तो a will be what, this b comes here and it will be रूट 5b। और अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो, मीन्स इक्वेशन का स्क्वायर करते हो, यू विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, लेट इट एज इक्वेशन 1। therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर इस तरह से लिख रहे हो a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर लिखो, दैट मीन्स 5 इंटू बी स्क्वायर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो ऑफकोर्स अगर 5 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन सेट दैट a इज डिविजिबल बाई 5। हमने अपने अभी प्रूव किया कि अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कोई भी प्राइम नंबर, तो ऑफकोर्स वो a को भी करेगा। ओके, अगर डिवाइड कर रहा है देन a इक्वल टू 5 के, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है मीन्स ऑफकोर्स कुछ मल्टीपल्स होंगे जिसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो a आएगा। यहाँ पे a क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। नाउ यूजिंग a इक्वल टू 5, ये इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में यूज करोगे देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर है 5 के स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यू विल सॉल्व दैट एंड यू विल गेट 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो गया। यू कैन रिलेट दिस, यहाँ पे
5b² था तो हमने कहा 5a² को डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ देख सकते हो 5k² है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो b² को डिवाइड करेगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। जैसे a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, वैसे ही अगर 5 b² को कर रहा है तो वो b को भी करेगा। दिस implies that a and b have 5 as common factor. This contradicts that 5 this contradicts the fact that a and b are co-prime. ठीक है, हमारे पास ये फैक्ट था कि a और b हमारा को प्राइम है, क्योंकि हमने क्या लेट किया इसको रेशनल में ये को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम है तो इनके आपस में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 5 हमारे पास आ गया एज अ कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है, हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q एंड इट इज एन इरेशनल। ऑफकोर्स ये कंट्राडिक्ट कर दिया, हमारे जो भी फैक्ट हमने लिया हुआ था कंट्राडिक्ट कर दिया, तो इसको हमने p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज प्रूफ। ओके, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। आपके रेशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूफ करने के हिसाब से दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट आपका √5 √2 √3 प्रूफ करना आ सकता है, अदरवाइज उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, इवन डिवाइड के फॉर्म में भी दे सकता है। आपको हर बार वही करना है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। सी अगेन लेट अस अज्यूम दैट दिस इज रेशनल, इसको भी आप कंट्राडिक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये रेशनल है तो ऑफकोर्स को दो को प्राइम a और b आपको मिलेगा, जिसके लिए आप दिस इक्वल टू a/b लिख सकते हो, और ये हमेशा लिखना जरूरी है b नॉट इक्वल टू 0। रीजन इज दैट कि अगर b 0 हो गया तो ऑफकोर्स ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना, फिर तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता उसको, यहाँ b नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, नाउ √2 इक्वल टू a/b माइनस 6, आप इस 6 को क्वेश्चन के साथ लेके जाओगे, प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, √2 इक्वल टू a/b माइनस 6। ओके, बट सिंस a and b are integers, a by b minus 6 is also rational, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर है तो ऑफकोर्स इसके फ्रैक्शन भी इंटीजर होगा। ये तो आपको दिख रहा है होल नंबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर आएगा हमारे पास, एंड हेंस √2 शुड बी रेशनल। देखो आपके राइट हैंड साइड अगर रेशनल है तो ऑफकोर्स आपका लेफ्ट हैंड साइड को भी रेशनल होना पड़ेगा, बट हमारा क्या है कि जो हमारा √2 है वो तो इरेशनल है, तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमारा कंट्राडिक्ट, ये जो √2 है उसको रेशनल होना चाहिए बट इसने कंट्राडिक्ट कर दिया फैक्ट को, और हमारा √2 क्या है, √2 हमारे पास इरेशनल है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 6 + √2 इज इरेशनल। मीन्स हमने जो लेट करके चला था उसको उल्टा प्रूफ कर दिया ये खुद ही, और ये इरेशनल प्रूफ हो गया। अगेन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट वी प्रूव दैट। ओके, let's have a last topic of this chapter, that is rational number and their decimal expansion। ये आपने पहले भी स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसी के कुछ एग्जाम्पल से कह सकते हो, कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे और देखना है। लेट x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर एंड सच दैट, ठीक है, मीन्स लेट करना है x इक्वल टू p/q है और ये एक रेशनल नंबर है सच दैट। आपके पास ये दो कंडीशंस आते हैं, ठीक है, तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे किसी एक स्टेटमेंट को तो आप लेट से स्टार्ट करके इसको पूरा लिखोगे, और अगर आप सेकंड वाली लिख रहे हो तो यहाँ से पढ़ के फिर इसको कॉपी करना है। ठीक है, लेट मी शो दैट। लेट x इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates, means अगर p/q आपका रेशनल नंबर है और इस तरह का रेशनल नंबर है कि जिसका जो डिनोमिनेटर है q, उसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन में करोगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, मीन्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा। ठीक है, और हमारे ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। 0 हो सकता है मगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगा, वो जो रेशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स उसको जब सॉल्व करोगे ऑफकोर्स डेसिमल में आएगा सम के, अगर ये q आपका बड़ा हो गया x p के कंपेरिजन में तो आपका डेसिमल में आएगा,
और तो डेसिमल टर्मिनेट्स करेगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग अपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो x इक्वल टू, लेट करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, x इक्वल टू 13/3125। सी हियर इट इज q, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है 13/2^5, यानी क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 5 है, टू द पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट 1। सो q इक्वल टू दिस तो आपका ये नॉन नेगेटिव भी है और 2 × 5 के फॉर्म में भी है, मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, मीन सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो टर्मिनेट करेगा, और कितना डिजिट के बाद करेगा, वो 5 डिजिट के बाद करेगा, मीन्स 5 के पावर जितने भी होंगे वो उतने बाद के बाद वो टर्मिनेट करेगा। एंड लास्ट इज लेट x इक्वल टू b by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2n into 5m। मीन्स अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, मीन्स उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कुछ आ रहा है, या फिर 2 5 नहीं आके और दूसरा कोई नंबर आ रहा है, where n m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। then हमारा जो decimal expansion होगा इस रेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं होगा और वो रिपीटिंग होगा, लाइक 0.33333 लाइक दिस, एंड 0.99 या फिर 0.212121 लाइक दिस। ओके, लेट्स हैव अ एग्जांपल। लेट x इक्वल टू 77/210। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम इसके क्या करेंगे कि पहले देखो इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, या फिर कह सकते हो उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसको आप 11 × 7 और इसको 30 × 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो 7 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो आप इसको डिवाइड भी करोगे तो 7 7 कैंसिल हो रहा है, 7 7 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 11/30। अब इस 30 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो प्राइम आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन 30 इज 2 × 3 × 5, मीन्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 और 5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में नहीं आया, मीन्स इनके अलावा भी 3 आ गया, देयरफॉर इट नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिपीट होता जाएगा हमेशा। ठीक है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं, मीन्स 0.11 इस टाइप का जो पढ़े हो आप एक कंडीशन, और वो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग साथ रिपीटिंग होगा। ठीक है, जिसको प्राइम फैक्टर जो आपने पढ़ा ना x इक्वल टू 0.919191 जिसमें आप बार लगाते हो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या दैट इज फॉर नाउ, दिस इज योर रियल नंबर। अगर कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन हो आपका मेरे लिए, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, योर कमेंट इज प्रीशियस टू मी। मैं अपनी हर कोशिश करूँगी आपको जितना हो सके प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप इसको रिलेटेबल और बेनिफिशियल मानते हो, प्लीज़ शेयर इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबके फैमिली में एटलीस्ट एक स्टूडेंट ज़रूर होता है जो 10th देने वाला होता है, या आपके फ्रेंड्स भी ज़रूर होंगे। प्लीज़ उसको शेयर करो, सपोर्ट मी, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, आई प्रॉमिस यू आई विल प्रोवाइड द ईच एंड every chapter of maths and science also. Okay, thank you.